सो फाइनली बारिश के बाद आज बहुत तेज़ धूप निकली है और सुबह 7 बजे ही लग रहा था जैसे दोपहर वाली धूप चिलकती हुई। कहते हैं ना धुल, जब मौसम धुल जाता है तो धूप बड़ी तीखी वाली लगती है, तो कुछ ऐसी तीखी वाली धूप आज निकली है। और 2-3 दिनों से हमारे वहाँ बारिश जब हुई है, बारिश में पानी जो आया ना वो गंदा पानी मिक्स होके आया। अब वैसे तो गंदा पानी मतलब हटा दिया, भरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो शायद वो पानी में मिक्स हो गया और उसकी वजह से पूरी मतलब इधर के जितनी कॉलोनी के लोग हैं सबके जो जो फ़िल्टर का पानी पी रहे हैं, फ़िल्टर भी सोचो उसे फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है, सबके पेट ख़राब, उल्टी दस्त सबको लगे पड़े हैं गंदे पानी की वजह से। पहले मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्या खाया कि तबीयत ख़राब हो गई। कल हम लोग परसों संडे नहीं सैटरडे और संडे सैटरडे को तब ऐसी तबीयत ख़राब हुई, सबको उल्टी दस्त और दिन भर रात भर हमने कुछ नहीं खाया, ऐसे परेशान रहे सब लोग। तो हमने सोचा कुछ खाने में ऐसा कुछ हो गया, फूड पॉइजनिंग वगैरह। बाद में पता चला कि पूरी मतलब जितने लोगों ने, जब से गंदा पानी आया है, जितने लोगों ने फ़िल्टर का पानी वो भर के पिया और सबको उल्टी दस्त हो रहा है। तो पता चला कि पानी जो आया उस दिन गंदा आया और वो मिक्स हो गया पानी में, उसकी वजह से सबको उल्टी दस्त शुरू हो गया। तो 2 दिन से ऐसी तबीयत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और उसमें ये खबर आ गई कि अभी जो बिसलरी का जो बोतल आ रहा है उसमें तेज़ाब मिला। मेरठ में एक घटना सामने आई है, एक लड़की ने पानी पिया बिसलरी की बोतल लेके और वो पूरा अंदर से पूरा जल गया, तेज़ाब निकला वो। और तो ये डरते डरते अब फ़िल्टर का पानी सोचो, फ़िल्टर करने के बाद भी उसमें कुछ मेरे ख्याल से बैक्टीरिया रह गए जभी तो अब पानी, यानी कि बारिश का भी जो पानी है ना वो सब लोग उबाल के ठंडा करके फिर बोतलों में भर के पिए। तो मेरी सबसे ही गुजारिश रहेगी और हम भी यही कर रहे हैं, बारिश फ़िल्टर वाला का पानी भी उसको उबाल के अब ठंडा करके बोतल में भर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं। तो उसके लिए ये कैंपा की बोतल लाया। तो मैंने कहा भाई बोतल का पानी में तो न्यूज़ आई है कि तेज़ाब मिला है, बोतल का पानी नहीं लो। और बोले हैं कि पहले चेक कर लो नीचे गिरा के तेज़ाब तो नहीं है तो इसे ले आके नीचे गिरा के चेक वेक करके तो ये एक बोतल लाए। बाकी पानी गर्म करके ठंडा करके रख दिया मैंने फ्रिज में, अब वो ठंडा होगा फिर वो पियेंगे। गर्म करके उबाल के और ठंडा करके ही पानी पिएं बारिश में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही बारिश के पानी में। जो विषैले कीटाणु होते हैं भाई, उल्टी दस्त बुखार, बेटी को भी उल्टी दस्त बुखार, मुझे भी, हस्बैंड, सबको, पूरे परिवार को। और बाद में सुना मैंने कि मतलब गली में आसपास भी जो भी लोग बता रहे थे कि जो जिसने पानी पिया है सबको उल्टी दस्त बुखार यही चल रहा है। तो ये बारिश का गंदा पानी पीने से सब लोग उबाल के पानी पिए और इसी वजह से अब खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, मुंह फीका फीका सा, अभी कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। तबीयत ख़राब हो रखी है ना, तो खाना वाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। तो ये बनाई थी मैंने बैंगन की कलौंजी, तो डिमांड थी। तो चलिए देखते हैं बैंगन की कलौंजी कैसी बनी है। और आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और इसी तरह वीडियो में प्यार बनाए रखें। और पानी हाँ उबाल के पिएं, छान के पिएं, क्योंकि बारिश का पानी गंदा पानी आ रहा है तो गारंटी नहीं हो सकती। और अब तो भाई बोतल के पानी ख़रीदने में भी सतर्कता बरतें, क्योंकि अभी मेरठ से एक घटना सामने आई है कि बिसलरी की बोतल में तेज़ाब निकला लड़की ने पिया और जल गई पूरी तरह से। तो संभल के सब कुछ चेक करके, भाई बाहर की क्या चीज़ कोई खाए, हर चीज़ में मिलावट है, मसाले है तो उसमें मिलावट। पनीर तो मतलब पनीर तो आपको क्या ही बताऊँ, हमारी आंखों के सामने मतलब ऐसे ऐसे कैरेट भर के लाते हैं ये जो फॉर्चून वाले दुकानदार हैं, जो आसपास के जो
मतलब जो फॉर्चून वाले दुकान है, डेयरी वाले तो लेते ही लेते हैं, जो आसपास के फॉर्चून वाले दुकान है वो भी ऐसे कैरेट भर भर के पनीर कैसे एकदम खुला जैसे सामान होता है ना, कोई से कूड़े में जैसे कपड़े का गट्ठर उट्ठर ऐसे भर के कैरेट में लेके आ रहे हैं ना, कोई ढका नहीं, कोई किसी पॉलीथीन में सेफ्टी नहीं, बिल्कुल अनहाइजीनिक तरीके से खुला ऐसे पनीर के के ऐसे कैरेट में लेके बाइक पे आएंगे सब। ये जो फॉर्चून की दुकानें गलियों में होती है वहाँ देंगे, डेयरियों पे देंगे, और सब लेते भी हैं क्योंकि पब्लिक खा रही है तो लोग लेके बेच रहे हैं, जहर बेच रहे हैं भाई। मतलब खुली पनीर मत खाना भाई, टोटली मिलावट है, टोटली बिल्कुल भी पनीर नहीं है वो, मतलब जहर है समझो भाई। तो मैं तो भाई बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, और क्या ही खाए कोई समझ में नहीं आता है। अभी एक मैं न्यूज़ देख रही थी दूध का, ये पैकेट वाले जो दूध का बता रहा था कि पैकेट वाले दूध में तो दूध है ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, अमूल, मदर डेयरी, कोई भी हो, कह रहे पैकेट वाला दूध तो दूध है ही नहीं, उसमें तो यूरिया डिटर्जेंट मिला रखा है भाई। अब क्या कोई ले बताओ है? और मैं ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, फसाई से, प्लीज़ और बहुत सारे जगहों छापे मारे गए हैं, जो नकली सामान पकड़े गए हैं। पनीर की डेयरी पे भी छापे कहीं कहीं मारे गए हैं, अभी पता नहीं दिल्ली में मारे गए कि नहीं वो तो नहीं पता। दिल्ली में ओखला में बहुत सारे ये जो डी मार्ट, सी मार्ट करके सामान जा रहे हैं ना, इन सब में छापे मारे गए। ये जो कोल्ड ड्रिंक की कैनें होती हैं, एक्सपायरी डेट मिटा के फिर वो अलग डेट चिपका के बेच रहे हैं। बॉर्नवीटा का हो गया, मसाले हो गए, मैगी हो गई, चिप्स, कुरकुरे, मतलब घर की जो भी ये चीज़ें हैं ये एक्सपायरी डेट मिटा के बेच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे छापे मारे, मैंने एक वीडियो देखा, ओखला साइड में मारे गए हैं, एक जगह और मारा गया है, ऐसे बहुत जगह मारा गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ प्लीज़ फसाई, प्लीज़ ये दूध, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर वगैरह इन सब पे भी एक बार चेकिंग करो, और ताकि हम वेजिटेरियन को कुछ तो ओरिजिनल खाने को मिले। बताओ वेजिटेरियन लोग क्या खाएं, समझ में नहीं आ रहा, हर चीज़ में केमिकल, हर चीज़ में मिलावट, कोई क्या ही खाए। तो प्लीज़ फसाई ज़रा इन सब में भी सतर्कता बरतो, ज़रा हमें कुछ तो ओरिजिनल चीज़ खाने को मिले। तो चलिए ये सब तो खैर अब पता नहीं कब बदलेगा, भगवान जाने। आप वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना बैंगन की कलौंजी। हेलो, वेलकम अनदर ब्लॉग। स्वागत आप सबका एक नए ब्लॉग में, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी चैनल में नए जुड़े हैं। तो आज मैं बनाने जा रही थी बैंगन की कलौंजी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा बैंगन की कलौंजी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो प्लीज़ ये रेसिपी देखना और लास्ट तक वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। तो बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से, और उसके बाद मैं इसमें चीरा लगा रही थी, क्योंकि आजकल बैंगन में देखते हैं कीड़े उड़े आते हैं, तो चीरा लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कीड़े उड़े ना हो। और इसी के बीच में मसाले भरेंगे। तो ये मुझे थोड़ा देखने में ख़राब सा लग रहा था, तो इसको काट के हटा देते हैं। तो बाकी को मैंने चीरा लगा के अच्छे से देख लिया है, और इसी तरह से सारे बैंगन में 4 चीरा लगा देंगे। और चीरा लगाने का मतलब ये है कि इसी के अंदर मसाले भरे जाएंगे, और इसी की वजह से ये बैंगन की कलौंजी चटपटी बनती है। तो बैंगन को चीरा लगा दिया हमने, और ये है हमने साबुत धनिया को रोस्ट करके भून के पाउडर बना लिया है। तो इसमें लेंगे हम साबुत धनिया, और इसमें मिलाएंगे लहसुन, मिर्च और नमक का हमने पेस्ट तैयार किया है। ये हरी मिर्ची, लहसुन और नमक का पेस्ट है, हमने तैयार किया है कूट के। तो इसको मिक्स करेंगे, इसी से ये चटपटा बनता है। तो इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो और थोड़ा सा डालेंगे अब सरसों का तेल, ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छे से। और सरसों का तेल खाने में भी स्वाद लाता है, फिर मसाले में एक नई जान ला देता है। तो सरसों का तेल बाइंडिंग के लिए भी डालते हैं और स्वाद के लिए भी। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये लीजिए मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं, और अब वक्त है इनको इन बैंगन में भरने का। तो इन सारे मसालों को जो हमने चीरा लगाया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे।
तो इसमें भी देखो हमने चीरा लगाया, तो इसको भी थोड़ा सा कर करके भर देंगे। और इसी तरह से सारे बैंगन को बीच में ये मसाले भर देंगे। और मसाले भरने के बाद ये किसी फ्लावर जैसे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लावर। तो बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से क्यूट से बैंगन थे। और मसाले भरने के बाद तो और भी क्यूट लग रहे थे। तो बैंगन की कलौंजी आप रोटी पराठे किसी से भी खाएं, बहुत ही स्वाद लगता है। और इसी तरह हमने सारे बैंगन को भर दिया है। और अब वक्त है इनको पकाने का। तो उसके लिए हम गैस जलाते हैं और रखते हैं कढ़ाई। तो देखिए हमने इधर गैस जला के कढ़ाई रख दिया है और इसमें तेल भी डाल दिया है सरसों का। और तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर अब डालेंगे ये बैंगन। तो तेल ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है। और अब डालेंगे इसमें ये बैंगन धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर मसाले हैं तो बड़े ही आराम से इनको रखना है ताकि मसाले गिरे ना। तो बिल्कुल सेटल करके इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि इनके मसाले अंदर गिरे ना और बैंगन हमारा पक भी जाए अच्छे से। तो इस तरह हमने सारे बैंगन को अरेंज कर दिया इसमें। और उसके बाद थोड़ी सी लो फ्लेम करके इसको कवर कर देंगे, यानी कि ढक देंगे। और लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। याद रहे इसकी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से नीचे से जल जाएगा। तो लो फ्लेम रखेंगे ताकि ये धीमे धीमे आंच पे सुनहरा होने तक पके। तो इसकी आंच हम लो कर देते हैं इंडक्शन को। और अब इसको ढक देंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि बैंगन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बहुत झटपट तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने इसे ढक दिया था। और अब वक्त है इनको थोड़ा सा खोल के उलट पलट करने का। तो एक साइड से ये पक गए हैं, अब दूसरी साइड से इनको थोड़ा सा उलट पलट कर देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। तो इनको दूसरी साइड बड़े ही आराम से आपको इनको केयरफुली इनको पलटना है। हम लोगों को तो प्रैक्टिस है तो हम लोग हाथ से पलट दे रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो स्पून या स्पैचुला से पलट सकते हैं। तो हमें तो खाना बनाते बनाते प्रैक्टिस है तो हम लोग हाथ से ही पलट देंगे। तो बड़े ही आराम से आपको केयरफुली पलटना है ताकि इसके अंदर का जो मसाला है वो गिरे ना और बैंगन हमारा अच्छे से पक भी जाए। तो ये देखिए एक साइड से हमारा बैंगन अच्छे से पक गया है। और इसी तरह हम सारे बैंगन को उलट पलट कर देते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और अच्छे वीडियो मैं इसी तरह लेके आ सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अच्छे कमेंट करो। कुछ अच्छा लगे तो भी, कुछ बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। और आपको रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। तो लीजिए बातों बातों में हमारा बैंगन भी सारा हमने पलट दिया है। और अब इसे फिर से कवर करेंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए। तो अब फिर से इसको कवर करते हैं और इसे दूसरी साइड से भी पकने देते हैं। और तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी दूसरी साइड से भी बैंगन पक के रेडी हो गए हैं और हमारी गर्मा गर्म बैंगन की कलौंजी बन के रेडी हो गई है। बैंगन की कलौंजी आप रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं और बड़ी ही स्वाद लगती है बहुत ही। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलौंजी बन के हमारी रेडी है। तो आप इसे रोटी पराठे किसी के साथ खा सकते हैं। तो करते हैं इसकी खूबसूरत सी प्लेटिंग। तो ये लीजिए हमारी खूबसूरत सी प्लेटिंग हो गई है और आप इंजॉय करिए इसे रोटी पराठे के साथ। और हम भी इंजॉय करते हैं इसे रोटी के साथ। तब तक वीडियो में